सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज कोई खास ऐसा विषय नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप सोचो तो ये बहुत ही बड़ा विषय है। बात मैं किसके बारे में करना जा रहा हूँ? शक्तिपुत्र जी महाराज के बारे में। क्योंकि उन्होंने राधा जी के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी की है, और जो टिप्पणी की है क्या वो सत्य है, इसी के बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। और उन्होंने जो टिप्पणी की उसके ऊपर अन्य भी धर्म गुरुओं ने टिप्पणी की है शक्तिपुत्र जी को गलत साबित करने के लिए कि उनको ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन राधा कौन है, क्या संबंध है इनका कृष्ण जी के साथ? जब तक आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि राधा कौन है, इनका इनके साथ संबंध क्या है कृष्ण जी के साथ, और सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि आप लोगों ने कभी सुना है कि राधा की कोई ऐसी लीला है, कोई ऐसा चमत्कार है? किस बेस पे आप राधा को परमात्मा का दर्जा दे रहे हो? देखो, बात तो वही आ गई कि जो शक्तिपुत्र जी महाराज जी ने कहा है वही बात आ गई। मेरे भी शब्द वही हैं। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है राधा का जिससे हम उनको भगवान साबित कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि राधा लक्ष्मी जी का अवतार नहीं है। चाहे लाख कोई ये बात कहता हो, चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे अन्य कोई भी राधा जी का भक्त हो या उनका अनुयायी हो, राधा जी एक स्वयं तपस्वी जीवन जीने वाली आत्मा है। और ये एक ऐसी शुद्ध आत्मा है जिनकी मुलाकात कृष्ण जी से जो द्वापर युग शुरू हुआ था, द्वापर युग में ही राधा जी इस पृथ्वी पे आई थी। उससे 3 जन्म पहले ही कृष्ण जी से मुलाकात हो चुकी थी उनकी। कैसे हुई थी ये मैं आज आपको बताता हूं, क्योंकि पहले आपको राधा के रहस्य के बारे में पता होना चाहिए कि राधा है कौन। इसके बाद ही हम किसी के शब्दों को गलत साबित कर सकते हैं या हमें टिप्पणी करने का अधिकार होता है। कहावत है ना कि हमें अपने बारे में तो पता नहीं और दूसरों की बुराइयां ढूंढने चल देते हैं। सेम यही प्रक्रिया अलग अलग प्रकार के धर्म गुरु अपना रहे हैं। स्वयं की शक्तियों को जागृत नहीं करते, सत्य क्या है वो देखने की कोशिश नहीं करते और एक दूसरे पर टिप्पणियां करते फिरते हैं। द्वापर युग से राधा जी के जो जन्म हुआ था 3 जन्म पहले, यानी कि द्वापर युग से 3 जन्म पहले की बात है। उस वक्त राधा जी एक बहुत ही शक्तिशाली महान आत्मा थी, जिसको एक दैविक शक्ति बोल सकते हैं। स्वयं लक्ष्मी का ही स्वरूप था वो। उन्हीं की शक्तियों से ही राधा की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये द्वापर युग में नहीं हुई। द्वापर युग से पहले जो 3 जन्म राधा जी के हुए, जो पहला जन्म था वो लक्ष्मी जी के शक्तियों से ही उत्पत्ति हुई है राधा की। ये सत्य है कि राधा जी भी स्वयं विष्णु जी की अर्धांगिनी मां लक्ष्मी उन्हीं की प्रतीक हैं। लेकिन वो श्रापित थी। स्वयं विष्णु जी ने ही श्राप दिया था। भक्त उन्हीं की थी, विष्णु की ही।
लेकिन द्वापर युग से पहले जो 3 जन्म पहले राधा जी का जन्म हुआ था, पहला जन्म, उसमें विष्णु जी की भक्त थी और उन्हीं की भक्ति करती थी, घोर तपस्या किया करती थी, क्योंकि पहला जन्म था मां लक्ष्मी का, और इसलिए उनके जीवन में श्रेष्ठ सिर्फ विष्णु थे, और उनको अपने स्वरूपों में समाहित करने के लिए ही वो विष्णु की भक्ति करती थी कि मुझे ये पृथ्वी लोक का जन्म नहीं चाहिए, मुझे वापस बुला लो। सिर्फ लक्ष्मी जी का मात्र स्वरूप थी राधा पहले जन्म में, लेकिन किसी कारणवश उनको ये श्राप मिला कि आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मेरा ये श्राप है कि आप कभी मेरे नजदीक नहीं आ पाओगे। इस शरीर को त्यागने के बाद ही लक्ष्मी स्वरूप में ही मैं आपको स्वीकार करूंगा। ये स्वयं विष्णु भगवान ने बोली थी ये बात। अब आप हिसाब लगाओ कि उसके बाद 2 जन्म और राधा के हुए, इसके बाद युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, कृष्ण जी भी अपने शरीर स्वरूप में, जो विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, इस इंसान के शरीर रूप में उनका भी अवतार हुआ, उनका भी जन्म हुआ। उसी प्रकार राधा का भी जन्म हुआ, लेकिन राधा के मन में कभी भी ये सवाल नहीं आया कि कृष्ण मेरे हैं, क्योंकि उनको ज्ञात ही नहीं कि मैं कौन हूं। जब राधा को ये ज्ञात नहीं है कि वो किसके अंश हैं, किसके अवतार हैं, जैसे मैं यही बात बार बार आप सभी लोगों को कहता हूं कि अगर आपको सत्य की पहचान करनी है तो इसके लिए आपको अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत करना होगा। और यही शब्द शक्ति पुत्र जी महाराज जी भी कहते हैं, जब तक हम अपनी अंतर आत्मा को नहीं जगाएंगे, जब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी शक्तियां जागृत नहीं हो सकती, तब तक हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकते, तब तक हम आध्यात्मिक दुनिया में नहीं जा सकते। उस सत्य से हमारा सामना नहीं हो सकता जब तक हम अपनी अंदर की शक्तियों को नहीं जगाएंगे। लेकिन राधा कृष्ण भक्त थी, कृष्ण को पाना चाहती थी। अब पाने की बात है तो इसका मतलब मेरा कहने का ये नहीं है कि उनको पति स्वरूप में पाना चाहती थी। वो सिर्फ भक्ति करती थी, जैसे जैसे उनकी शक्तियां जागृत होती गई, वैसे वैसे उनकी मनमोहक इच्छाएं बढ़ती गई कि मैं अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित हो सकूं कि इस जीवन से मुक्त होके लक्ष्मी स्वरूप में इनके निकट जा सकूं। राधा जी के मन में सिर्फ यही भाव था, और राधा कभी भी दूसरे भाव से कृष्ण के समीप कभी भी नहीं गई। जितनी ये हठ खेलियां या जितने भी ये उदाहरण दिए हुए हैं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका हैं, कलयुगी भाषा में कहो तो बहुत अशब्द होता है ये। प्रेमिका शब्द कभी भी सुशोभित नहीं देता है। क्या आप लोगों के पास जरा भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रही? जो हम स्वयं अपने इष्ट देव या अपने आराध्य देव या एक दैविक शक्ति को कलंकित कर रहे हैं, जिसको हम ये समझते हैं कि रुक्मणी जी को अपने पत्नी स्वरूप में अपने पास रखने के बावजूद भी वो राधा से भी प्यार करते हैं। आपकी मानसिकता कहां जा रही है?
लोगों ने कितनी गड़बड़ियां यहां की हैं, और उसी गड़बड़ियों की वजह से आप लोग इतना भ्रमित होते रहते हो। कहीं भी किसी भी धर्म या शास्त्र में राधा का जिक्र नहीं है। एक जगह सिर्फ आपको जिक्र मिलेगा राधा का, लेकिन वहां पर सिर्फ गुरु और भगवान को ही मान्यता देते हुए राधा का 2 बार उस शास्त्र में जिक्र किया हुआ है। लेकिन आज क्या मार्ग दिखाया जा रहा है? मैं क्यों कहता हूं कि यह कलयुग का प्रभाव है। आप ये ना समझो कि हमारे धर्म शास्त्र जो कह रहे हैं वो सारा सत्य ही है। सिर्फ द्वापर युग का शास्त्र जो बना है, इसमें 3 बार फेरबदल किया गया है। अब आप स्वयं सोच सकते हो कि किस कारण से फेरबदल किया गया होगा। चुराया गया ये ग्रंथ कृष्ण जी का, जो कृष्ण लीला का ग्रंथ है, जिसमें कृष्ण की सारी संपूर्ण कहानी लिखी हुई है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो ग्रंथ चुराया गया और उसमें फेरबदल किया गया। तभी से ये राधा का समावेश कृष्ण के साथ लगाया गया, और उसी समय से लोग भ्रमित होते चले जा रहे हैं। हमारे समाज में एक तो दुष्प्रभाव पड़े, क्योंकि किसी का धर्म कलंकित हो, ये कोई नहीं चाहता। क्या आप चाहते हो कि हमारा हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म कलंकित हो? मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपको राधा की भक्ति करने से मना कर रहा हूं या कृष्ण की भक्ति करने से मना कर रहा हूं। सिर्फ आप इतना समझें कि शक्तिपुत्र जी महाराज का जो कहना है कि इस पृथ्वी पर हर कोई किसी न किसी दैविक शक्ति का अंश अवतार है, ये 100% सत्य है ये बात। क्योंकि वही परम पिता परमेश्वर ही हमारे शरीर का निर्माण किया है, और उसी की शक्तियों के एक छोटे से कण हैं हम, जो आत्मा स्वरूप में इस शरीर को चला रही है। सृष्टि में जो अवतार होते हैं, उसको जितनी आवश्यकता होती है, जितना कार्य करना होता है उस शरीर रूप में, उसी प्रकार की दैविक शक्ति नवे शरीर में आती है और अपना कार्य करती है, वापस जाती है। यही ईश्वर की कार्यशैली है। इस बात को आप समझो। मैं ये नहीं कहता कि राधा लक्ष्मी की अवतार नहीं है, बहुत ही रुद्र अवतार है लक्ष्मी जी की, और कृष्ण के साथ प्रेम संबंध 1% भी नहीं है। सिर्फ यही कहने का तात्पर्य है मेरा। मार्ग दिशा गलत दिया है लोगों ने। जहां रुक्मणी जी की मूर्ति होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो या हमारे घर की फोटो हो, सब जगह राधा जी को बिठा दिया गया। वही जो शास्त्र में गड़बड़ी हुई, कृष्ण लीला की ग्रंथ में जो गड़बड़ी हुई है, वहीं से ये विचार बदलते चले गए लोगों के, और राधा को शामिल कर दिया। राधा लगभग 5-7 साल की उम्र थी, तभी से ही कृष्ण के नजदीक हैं वो। उनसे जुदा कोई नहीं कर पाया। देखने की लालसा होती थी हमेशा राधा को, और कृष्ण इस बात को समझते थे, इसीलिए वो कोई कभी भी शब्द नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराकर ही अभिवादन स्वीकार किए। एक भगवान स्वरूप में ही अभिवादन स्वीकार किए हैं। सिर्फ इतना ही संबंध है, बाकी कोई अन्य लीलाएं कृष्ण की नहीं है। कपड़े या वस्त्र चोरी करने, पेड़ पर बैठना या छेड़खानी करनी, हमारे समाज में कितना बड़ा दुष्प्रभाव जा रहा है। क्योंकि मैं ही ये बात कहता हूं,
सीधा मैं ये बात कह रहा हूं आप लोगों को कि जब हमारे भगवान छली कपटी होंगे, गलत सोच विचार के होंगे, एक पत्नी को रहते हुए प्रेमिका को स्वीकार करेंगे, तो हमारा समाज ये कहां जाएगा? क्या आपके परिवार में जो आपकी बीवी है, आपकी पत्नी है, उसको जीवन जीने का हक नहीं है? मैं इतना समझता हूं कि 90% जो कृष्ण के भक्त हैं, राधा के भक्त हैं, उनके मन में यही भाव उठते हैं कि हमारे भगवान आराध्य देव की भी प्रेमिका थी, प्रेम संबंध रख सकते हैं पत्नी के रहते हुए। कहां की मानसिकता है ये, कहां की सोच है आप लोगों की? ऐसी सोच वालों के ऊपर धिक्कार है, जो अपने भगवान को कलंकित होते सुन सकता है, देख सकता है। उनका अवतार किस लिए हुआ है? उनका अवतार हुआ सृष्टि के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनका संहार करने के लिए, रासलीला रचाने के लिए उनका अवतार नहीं हुआ पृथ्वी पे। सभी लोग अपना अपना अहम रोल निभा रहे थे। राधा को उस श्रापों से मुक्त होना था, इसलिए स्वयं वो जो विष्णु स्वरूप अवतार है, उनके समक्ष, उनके नजदीक रहकर, उनकी भक्ति करके, और थोड़ा योगदान भी है राधा जी का इसमें, जो सृष्टि को बदलने में कृष्ण जी का कार्यशैली थी, उसमें योगदान जी भी है राधा जी का। इसी योगदान की वजह से आज उनको लोग गलत इस्तेमाल किए। हमारे ग्रंथों में भी राधा का कहीं कहीं गलत विचार से उल्लेख किया गया, ताकि हमारे सनातन धर्म की जो भी प्रक्रिया है वो नष्ट हो सके और लोग अन्य धर्मों में जा सके। कुछ दुष्ट लोगों का ही ये कार्य है जो हमारे कृष्ण के जीवन शैली को कलंकित कर दिए, और आज उन्हीं की वजह से पूरा समाज कृष्ण की जीवन शैली को कलंकित कर चुका है। अब भी समय है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय, दौर ये शुरू हो चुका है। इन पापों से अपने आप को मुक्त करो। जिस जिसके मन में ये विचार व्यक्त हो रहा है, ये बातें आ रही हैं कि गुरुजी सही कह रहे हैं, तो मेरी बातों को समझो। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप राधा जी की या राधा माँ की भक्ति ना करो। एक शक्ति है वो, उनकी भक्ति जब भी करो तो इतना याद रखो कि कृष्ण उनके आराध्य और उनके गुरु स्वरूप थे। इस पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद अगर हमें भगवान से कोई सीख मिलती है, तो वो उस वक्त वो भगवान हमारा गुरु कहलाता है। और जब हमें कोई शक्ति मिलती है भगवान से, चाहे स्वयं को पहचानने की शक्ति क्यों ना मिले, तो उस पद पर वो भगवान भगवान होता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ति का स्वरूप हो। मेरा मार्ग है शिव भक्ति का मार्ग दिखाना, और शक्ति पुत्र जी का मार्ग है आदि शक्ति का मार्ग दिखाना। इतना आप ये संकेत समझ लो कि ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग का पड़ाव खत्म होने का समय आ चुका है, और ये लास्ट मार्ग आप लोगों के समक्ष है, शिव और शक्ति का मार्ग। अन्य जितने भी अवतार हुए हैं देवी देवताओं के,
वो आपकी सुरक्षा के लिए है। ऐसा कोई भी अवतार नहीं है, चाहे वो किसी दैविक शक्ति का अवतार हो, चाहे वो महान धर्मात्मा पुरुष तपस्वी का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका अवतार हो। सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए ये अवतार होते हैं। लेकिन शिव और शक्ति ये अपने आप में एक अहम रोल है इस सृष्टि को चलाने का। और जब तक हम शिव और शक्ति से नहीं जुड़ते हैं, हमें बचाने वाला इस कलयुग में कोई नहीं है। मैं एक बार नहीं, कई बार यही बातें दोहरा सकता हूं। ये कलयुग का इतना घोर, इतना प्रचंड प्रहार चल रहा है। इस वक्त सबसे पहले नंबर पर जितने भी धर्म गुरु, साधु, संत, सन्यासी हैं, उनके ऊपर प्रहार चल रहा है। ये प्रहार क्यों हो रहा है? कलयुग को तो अपना विस्तार करना है, जायज सी बात है। जब कोई राजा अपना विस्तार चाहता है तो वो अपने तरीके से ही अपने देश पर नियम और कानून लागू करता है। इसी प्रकार कलयुग भी सबसे पहले अपने आवेश में लेने की कोशिश कर रहा है जितने भी धर्म गुरु हैं, पीठाधीश्वर हैं, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर जितने भी छोटी बड़ी शक्तियां अर्जित करने वाले लोग हैं, जैसे कि दरबार लगाने वाले लोग, चौकी लगाने वाले लोग, झाड़ा फूका करने वाले तांत्रिक प्रक्रिया के लोग, चाहे वो किसी भी श्रेणी से हो, घोरी हो या अन्य किसी भी प्रक्रिया से हो, कलयुग अपना प्रभाव इनके ऊपर छोड़ चुका है और ये लोग अपना मार्ग भटक भी चुके हैं, मोह माया के चक्रों में भी पड़ चुके हैं। महाकुंभ का भी देख लो, वहां का भी उदाहरण। वहां पर भी ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है आजकल, ऐसा माहौल गर्म हो रहा है कि कभी भी कुछ भी अनहोनी होने की प्रतिक्रिया महसूस की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि होगी, योगी जी की व्यवस्था एक नंबर पे चल रही है, लेकिन कमी सिर्फ है कि एक व्यक्ति की वजह से, वो मैंने पहले भी कहा था और आज इस वीडियो में भी कहता हूं मैं, श्री देवकी नंदन जी की थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण सोच की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहां पर कथा कहने का विचार व्यक्त किया है और मेरे समझ से ही नहीं, ये 100% सत्य है। उनको यह कथा वहां नहीं कहनी चाहिए। मानता हूं कि वक्फ बोर्ड के लिए वो इसकी कामयाबी पाने के लिए सनातन बोर्ड की अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन महाकुंभ का स्थान आपके लिए ये उचित नहीं है। अब भी अगर कोई वीडियो ये पहुंचा सकता है तो उन तक पहुंचाएं। महाकुंभ के मेले के पर्व के बाहर आप अपना ये कार्य कर सकते हो, ये संदेश बांटो लोगों में, लोगों को जागरूक करो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी वजह से ही वहां समस्या उत्पन्न हो जाए। तो मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। राधा जी के विषय पर चर्चा शुरू हुई थी और अनेकों लोगों ने टिप्पणियां की हैं शक्तिपुत्र जी महाराज के ऊपर। आप हमेशा सत्संग ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन राधा जी के बारे में आपको ज्ञात नहीं है कि सत्य क्या है। और आज वही सत्य मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। शक्तिपुत्र जी महाराज किसी भी तरह से कोई गलत बयान नहीं दिए हैं राधा जी के बारे में। जो आपको समझाने की कोशिश किए वो आपके समझ में नहीं आया और आपने अभद्र टिप्पणी की उनके ऊपर। क्या क्या नहीं बोला एक तपस्वी के लिए। मैं तो यही कहूंगा
कि आंतरिक भाव से ही उनसे क्षमा याचना कर लो, बच जाओगे आप। कहीं ऐसा ना हो कि रगड़े में आ जाओ, जैसे अभद्र टिप्पणी की है आपने ना, प्रशांत जी हैं या कौन है मुझे इससे नहीं मतलब, चाहे कोई भी धर्मगुरु हो, कोई अगर व्यक्ति अपना भाव प्रकट करता है, आपके समक्ष रखता है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? जब आपके पास इतनी भी सोचने की शक्ति नहीं है कि उन्होंने जो बात कही है, जो ये बात रखी है, क्यों रखी है, पहले उसको सोचते समझते, अपनी अंतरात्मा से पूछते सत्य क्या है। सिर्फ कॉपी मार रहे हो, नकल कर रहे हो दूसरों की, धर्म गुरुओं की, और शास्त्रों को पढ़कर उसी को सत्य साबित कर रहे हो। धर्म गद्दी पर तो तभी बैठना चाहिए जब हमारे पास अपना स्वयं का भी ज्ञान हो, अन्यथा धर्म गद्दी पर बैठने का हमें कोई अधिकार नहीं होता है। कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए, कभी भी कॉपी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है जो नकल करके, कॉपी मार के, चाहे किसी शास्त्र का हो, ग्रंथ का हो, वही रिपीट करता है। क्योंकि शास्त्र में, ग्रंथों में तकरीबन सत्य ही लिखा होता है, लेकिन उस सत्य को हमें किस प्रकार प्रस्तुत करना है लोगों के समक्ष, इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। और यह ज्ञान तब आपके पास होगा जब आप अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाओगे, स्वयं की भक्ति करोगे। भक्ति अनेकों प्रकार से होती है, चाहे सिर्फ नाम की भक्ति भी कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ नाम की भक्ति करते हो, इस कलयुग में शक्तियां अर्जित करना इतना संभव नहीं होता है। अपने आप को जगाना, अपनी शक्तियों को जागृत करना इतना संभव नहीं होता है, टाइम लगता है, और इतना आप लोगों के पास टाइम नहीं है। प्रक्रिया सिर्फ यही अपनाई जाती है कि हवन यज्ञ के माध्यम से हम अपनी शक्तियों को जल्दी से जल्दी जागृत कर सकते हैं। और जब शक्ति हमारी जागृत हो जाती है, जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, जब हम उस टाइम पर अपने ग्रंथ को, अपने शास्त्र को खोलते हैं, तो हमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही हमारी नजर उस शब्द पर पड़ते हैं, हमें उसके बारे में साक्षात दिख जाता है कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। जब उस वक्त आप अपने शब्द रखोगे मंच पर, तो मैं कहता हूं कि आपके दरबार में कोई भटकने वाला होगा ही नहीं, आपकी दिखाई हुए मार्ग पर चलेगा। और यही कार्य शक्ति पुत्र जी महाराज कर रहे हैं। बहुत ही मेरे लिए सम्माननीय हैं वो तो बहुत पहले आ चुकी हैं, उनके बारे में भी मैं बता चुका हूं कि वो कौन है। उनकी एक छोटी वीडियो है, मैंने स्पेशल बनाई हुई है, उसमें बताया हूं कि वो कौन है, और मैं कौन हूं अपने बारे में भी बता चुका हूं। शिव और शक्ति को इस कलयुग में स्थापना देना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जो भी व्यक्ति शिव और शक्ति की शरण में नहीं आएगा, वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता इस कलयुग में, क्योंकि बदलाव का दौर चल रहा है। कलयुग अपने चरम सीमा पर चल रहा है। कलयुग की आयु लंबी है, लेकिन इस कलयुग में आपको अपना बचाव स्वयं करना है। आप लोग कभी भी इस बात को हल्के में ना लेना, क्योंकि जब भी धर्म की स्थापना होती है, इस सृष्टि में हलचलें बढ़ती हैं। और हलचलें बढ़ने का कारण क्या होता है कि अधर्म को परास्त करना, कलयुग की शक्तियों को नष्ट करना। जैसे जैसे ये कार्य तीव्रता पकड़ेगा, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भूचाल आता है।
यानी भूचाल आने का मतलब कि कोई गारंटी नहीं कि किस प्रकार की तकलीफों से हमारा सामना हो जाए, किस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आ जाएं, अचानक हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अनेकों प्रकार के कारण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी आपके जीवन में भी घटित होती हैं और इस दुनिया में भी घटित हो रही हैं। चाहे आतंकवाद लगा लो या एक दूसरे देशों का युद्ध लगा लो या अनेकों प्रकार की बीमारियां समझ लो। इन्हीं कारणों की वजह से आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेन कहने का मतलब मेरा यही है, आपको सिर्फ मैं यही संकेत देना चाहता हूं कि कभी भी किसी व्यक्ति के सवालों का जवाब देना है तो पहले उसके शब्दों को, बोले हुए शब्दों को समझने की कोशिश करो। उस व्यक्ति ने ये टिप्पणी की है तो क्या ये सत्य है? जब तक आपको इसका उत्तर ना मिले अपनी अंतर आत्मा से, कभी भी जवाब ना देना। अगर आपने अभद्र टिप्पणी कर दी इस प्रकार तो सजा के पात्र हो जाओगे और आपको कोई बचा भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति को मैं बोल रहा हूं उसको मार्ग भी दे दिया हूं मैं कि अपनी अंतर आत्मा से क्षमा याचना कर लो शक्तिपुत्र जी महाराज से, अन्यथा तुम्हारा साम्राज्य नष्ट ही होने वाला है और जल्दी ही नष्ट होने वाला है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।